11th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सेट्स। व्हाट इज सेट? जैसे कि डेज ऑफ द वीक, अगर आपको मैं पूछूं व्हाट आर द डेज ऑफ द वीक, तो आप बोलोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बराबर, हर कोई यही बोलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट मैं अगर बोलूँ कि होल नंबर लेस देन 10, होल नंबर लेस देन 10 जो है वो 0 से लेके 9 तक आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हर एक का आंसर यही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी सिलेक्टेड आइटम्स का सेट्स होता है। करेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज सेट? सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कलेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेट्स। क्या इतना ही डेफिनेशन है सेट्स का? नहीं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कंप्लीट नहीं है। सेट इज जैसे कि फेवरेट टीचर, अगर मैं आपको फेवरेट टीचर बोलूँ तो इसका आंसर क्या करेगा आपका? डिफर करेगा। हर स्टूडेंट की टीचर्स जो हो गए वो अलग अलग फेवरेट हो गए। नेक्स्ट स्मार्ट स्टूडेंट, अगर यही बात टीचर को पूछा जाए कि स्मार्ट स्टूडेंट्स कौन है, तो हर टीचर अलग अलग आंसर दे सकती है। ओके। रिच पीपल, अगेन ये डिफर करेगा हर पर्सन के हिसाब से। रिच पीपल उनके एरियाज में। करेक्ट। हैप्पी पीपल, इसका भी आंसर क्या होगा? डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। तो ये जितने भी क्वेश्चन है हर एक के प्रॉपर आंसर्स नहीं है, हर एक के आंसर क्या करेंगे? डिफर करेंगे। तो इन्हें हम सेट नहीं बोल सकते, इन्हें हम सेट नहीं बोल सकते। ठीक है। फेवरेट, स्मार्ट, रिच, हैप्पी, ये सारे टर्म कैसे? ये सारे टर्म रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव? मतलब डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब हर एक का आंसर एक ही आएगा, उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। समझा? ओके। एग्जाम्पल जो हमने देखा, डेज ऑफ द वीक, होल नंबर लेस देन 9। ओके, ये सब क्या आपके सेट? हर कोई इसका एक जैसा आंसर देगा। ओके, तो सेट क्या आपको समझ गया अच्छे से? करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं टू वेज ऑफ राइटिंग सेट। सेट को लिखने के दो तरीके। कितने तरीके? दो। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। दोनों में जो प्रेजेंटेशन है सेट्स के वो थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म देखते हैं या फिर इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ओके। अभी मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो कौन कौन से नंबर जाएंगे यहाँ पे? नेचुरल नंबर बोला हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट। एंड सो ऑन, चलता रहेगा। बट क्या लिखा आगे? लेस देन 5, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। बराबर, 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स। ठीक है। मेंबर्स और एलिमेंट्स, जो आपका आंसर है, आंसर को हम क्या कहेंगे? मेंबर्स और एलिमेंट। ओके। अब सेट को लिखते कैसे लिस्टिंग मेथड में, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहला, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स को या मेंबर्स को आर सेपरेटेड बाय कॉमास। नेक्स्ट, एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। करेक्ट। थर्ड, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। हमेशा कैपिटल लेटर से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल लेटर यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजेंट मैटर, यानी कि आपने 1, 2, 3, 4 लिखा तो भी ठीक है, या इसको आप 4, 3, 2, 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इसको आप इसको यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हो, क्योंकि सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये तरीका रॉन्ग है। सेट्स के अंदर लिस्टिंग मेथड में कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही टाइम वो अपीयर होगा। ठीक है, समझा आपको ये? ओके। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, सेम क्वेश्चन है। इसको हमने लिस्टिंग मेथड में जैसे लिखा देखा, अभी हम लोग सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ये आपका लिस्टिंग मेथड, बराबर, ये आपको क्या था? लिस्टिंग मेथड। अभी ये आपकी जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को या फिर मेंबर को, उसको हम क्या ले लेंगे? एक्स। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट्स को हम एक्स कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? एक्स। सारे एलिमेंट को मैंने एक्स लेटर से डिनोट किया। ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट को मैं एक्स लिखूंगा, सच डैट, इस लाइन को क्या पढ़ेंगे हम लोग? सच डैट। ओके। रूल है, रूल क्या है? नेचुरल नंबर, ये जो नंबर है वो कौन से नंबर है आपके? नेचुरल नंबर है। x इज एन एलिमेंट ऑफ n, x इज एन एलिमेंट ऑफ n, n यानी कि नेचुरल नंबर।
ठीक है, x इज एन एलिमेंट ऑफ n, और रूल क्या कहता है, लेस देन 5 ना, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना। ये एग्जैक्ट तरीका नहीं, इसको और हम मॉडिफाई करेंगे, सिम्बॉल्स यूज़ करेंगे। x इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। इज एन एलिमेंट को आप इस सिम्बॉल से क्या करोगे, डिनोट करोगे। तो क्या, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में वापस x सच दैट x बिलोंग्स, या x इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको बिलोंग्स टू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं, इसको बिलोंग्स टू भी पढ़ सकते हैं, या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, x इज एन एलिमेंट ऑफ n, कॉमा n इज लेस देन 5, n इज लेस देन, सॉरी x इज लेस देन 5। ओके, ये एक एग्जाम्पल था आपका सेट बिल्डर का, जहाँ पे ये सिंबल जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, इज एन एलिमेंट ऑफ। अगर इस तरीके से हमने लिखा तो ये क्या हो गया, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। दोनों सिंबल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंबल जो ई जैसा सिंबल, इसको क्या बोलेंगे, इज एन एलिमेंट ऑफ, और ई को हमने कट कर दिया तो क्या हो गया, ये इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ओके, एग्जाम्पल नेक्स्ट, b इक्वल टू 2 4 6 8, इसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, 2 4 6 8 को हमने क्या कंसिडर किया, x सच दैट 2 4 6 8 क्या आपके इवन नेचुरल नंबर, क्या आपके इवन नेचुरल नंबर, x इज एन एलिमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा लास्ट नंबर क्या आपका 8 है, तो x इज लेस देन 9, x इज लेस देन 9, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इक्वल सेट। दो सेट्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो आपका पहला सेट है a इक्वल टू टी ई ए, अंदर के एलिमेंट क्या है, टी ई ए, b इक्वल टू ई ए टी, दो सेट है, दोनों सेट्स के अंदर के एलिमेंट सेम है, भले ऑर्डर आगे पीछे, बट अंदर के एलिमेंट्स क्या है, सेम। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट, ठीक है, टी टी ई ई ए, सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर a इक्वल टू b, सेट a इज इक्वल टू सेट b। अभी दूसरा एक एग्जांपल, c इक्वल टू 2 3 5 8 और d इक्वल टू 1 3 5 8, क्या ये दोनों सेट इक्वल है c और d, नहीं, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू c बट 2 डज नॉट बिलोंग टू d, बरोबर ना। 2 जो है वो सेट c को बिलोंग कर रहा है, बट वो 2 सेट d को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरीके से 1 बिलोंग टू सेट d एंड बट 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट c, तो हम बोलेंगे सेट c एंड सेट d आर नॉट इक्वल सेट्स। समझा आपको ये, नॉट इक्वल सेट्स। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सबसेट। सबसेट में स्मॉलर सेट, सबसेट का मतलब क्या, स्मॉलर सेट। सेट ए लिख दिया 1 2 5, बी लिख दिया हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। आप देख सकते हो सेट ए जो है वो एक बी का स्मॉल पार्ट है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है 1 1 2 2 5 5, सारे के सारे एलिमेंट बी में, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, छोटा सेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे लिखेंगे इसको हम, ए इज सबसेट ऑफ बी। समझा आपको ये, इस तरीके से आप सबसेट को रिप्रेजेंट करोगे। ओके, नोट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी इक्वल टू 2 4 6 8, तो सी इक्वल टू 2 4 6 8, सी इज सबसेट ऑफ सी। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। डी एक एम्प्टी सेट है, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। ई आपका ए बी सी डी, बराबर, तो हम बोलेंगे डी इज सबसेट ऑफ ई, डी इज सबसेट ऑफ ई। अगर कोई भी सेट एम्प्टी सेट है वो सभी का सबसेट है, जितने भी सेट्स है सबके सबसेट्स है वो, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर एम्प्टी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है ना। U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। इसको हमने यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया, यानी कि सबसे बड़ा सेट कंसिडर किया हुआ है। A इक्वल टू, एक सेट है A इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है जो कि सबसे बड़ा सेट है, और दूसरा सेट A है। आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि आप A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? A कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो A कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पे डैश किया हुआ है, बरोबर ना। ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आप सेट A को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करोगे। 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9, बराबर। आपने A को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर किया। अब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए वो सब क्या हो गया आपके? A कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट। यानी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको आपको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है, और जो भी सेट में नहीं आया हुआ वो सब A कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। समझा आपको ये? तो ये आपका A कॉम्प्लीमेंट। ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज U। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी क्या बोलते हैं? ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट U विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट A, जो कि A में प्रेजेंट नहीं थे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं थे इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, बरोबर ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, करेक्ट। क्या लिखा हुआ? ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन A, विच आर नॉट प्रेजेंट इन A आर या फिर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमने लिया 1 2 3 5, A 1 2, B 1 2 3, C 1 2 3 4 5 और D एम्प्टी सेट, करेक्ट। देन A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या क्या होगा? हाँ 3 4 5। यूनिवर्सल में कौन से सेट्स नहीं है? A में 3 4 5 एलिमेंट 3 4 5 सेट A में नहीं, तो वो A कॉम्प्लीमेंट हो गया। B कॉम्प्लीमेंट 4 और 5, 1 है 2 है 3 है। कौन से एलिमेंट नहीं है? 4 और 5। यूनिवर्स में 4 5 नहीं है, सॉरी सेट B में 4 5 नहीं है, तो 4 5 आपका B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। C कंपेयर करेंगे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 सब है, तो एम्प्टी सेट, बरोबर। नेक्स्ट D एम्प्टी सेट है। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट समझते पहले। U यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? एम्प्टी होगा। यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो एम्प्टी होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? एम्प्टी सेट। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। D कॉम्प्लीमेंट, D बचा था। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस से क्या बनेगा? वो यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, एम्प्टी को सिंबल ये एम्प्टी सेट है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालना अगर एम्प्टी सेट का तो वो क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। ओके, तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस है। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है? यूनियन। क्या? यूनियन ऑफ अ सेट्स। और दूसरा इंटरसेक्शन। ओके, ये दो ऑपरेशन सेट्स में होते हैं। व्हाट इज यूनियन? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज ए यूनियन बी। जब सारे एलिमेंट के कलेक्शन को साथ में जब हम बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए के अंदर 1 2 3 4 5 है और बी के अंदर 2 3 7 8 है। तो अगर मेरे को ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी लिखना है मुझे, तो क्या होगा? सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट लिखा है ना, तो क्या क्या आएगा? 1 2 एक ही बार आएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर कोई एलिमेंट दो बार रिपीट होता है तो उसको हम एक ही टाइम नोट करेंगे। तो 2 भले यहाँ पे दोनों सेट में हम एक ही बार नोट करेंगे। 2 3 4 5 7 8, करेक्ट। ये आपका ए यूनियन बी हो गया।
नेक्स्ट इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल ए 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी 2 3 7 8। कॉमन एलिमेंट कौन से इसमें, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट जो कि आपका 2 और 3, समझा, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। डन। एग्जाम्पल पी एक और लेते हैं, 1 3 5 क्यू 2 8। इंटरसेप्शन में कुछ कॉमन है क्या, इंटरसेप्शन लिखा है, इंटरसेप्शन में हम कॉमन देखते हैं, कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आपका एम्प्टी सेट। तो कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो वो आपका एम्प्टी सेट होगा। ओके, सेट P एंड सेट Q आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता उस सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। दोनों सेट अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेट में कोई रिश्ता नहीं है। कुछ कॉमन होता तो रिश्ता होता, बट कुछ भी कॉमन नहीं, तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों सेट अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने उसके नंबर, जैसे ए 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है काउंट करेंगे तो 5 है अंदर, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ 5। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी इक्वल टू 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट है अंदर 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5। समझा आपको ये। तो एलिमेंट के नंबर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी करते थे 10th स्टैंडर्ड में, वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप डिनोट करोगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, अब सॉरी पहले ए इंटरसेप्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है 4 5। अभी देखा इंटरसेप्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो 4 और 5। नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कितना आएगा 2, 2 एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कितना हुआ 2। ओके, नेक्स्ट ए यूनियन बी, यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट, बरोबर, बट रिपीटेशन को हम अवॉइड करेंगे, रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 5 जो रिपीट हो रहा है उसको हम अवॉइड करेंगे, बरोबर ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन को हटा दिया, तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, 8 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 8। ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, बराबर। ये आपका 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है ये बेसिक, करेक्ट। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नंबर ऑफ ए कितना है एग्जाम्पल में हमारे 5, नंबर ऑफ बी कितना हमारा 5, नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कितना है 2, तो कितना है आपका ये 8। आप देख सकते हो ए यूनियन बी कितना है 8, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 8 एलिमेंट्स है ना, तो मिल गया ना आपको। तो ये फॉर्मूला है जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरा चैप्टर में, बरोबर ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके अलावा और भी है बट ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम वेन डायग्राम समझते हैं। वेन डायग्राम की मदद से सेट्स को कैसे लिखेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, बाहर डायग्राम के बाहर यू लिखा, यानी कि क्या, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट, बरोबर, इसके अंदर सारे एलिमेंट लाया करते हैं। एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और सेट ए और बी के बाद भी कुछ एलिमेंट है, तो बरोबर ना, करेक्ट। तो अभी आपको बोला गया है कि सेट ए लिखो, क्या लिखो, सेट ए। तो सेट ए में क्या आएगा, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी सेट ए में आएंगे, जो कि हो गया आपका एक्स वाई जेड एम और एन। कैसे भी लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट बी, बी में कितने एलिमेंट है, या एम एन पी क्यू आर, बराबर। बी के अंदर जितने भी है पूरे के पूरे एलिमेंट आपको लिख देना है। ए यूनियन बी, तो ए को भी सर्कल करेंगे हम लोग और बी को भी, बराबर ना, ए के एलिमेंट्स को भी लिखेंगे और बी के एलिमेंट्स को भी लिखेंगे। कॉमन अवॉइड करते हम लोग, तो एम और एन एक ही बार आएगा। जितने भी एलिमेंट हाईलाइटेड है वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने नोट कर दिए। वेन डायग्राम को देख के आपको इससे आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट, सारे के सारे एलिमेंट कवर हो गए, सारे के सारे एलिमेंट्स में हम कवर कर देंगे। तो हाँ, एम एन एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए हमने। नेक्स्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अभी वेन डायग्राम में अगर आपको देखना है तो ए के एलिमेंट को छुपा दो आप, ए के एलिमेंट्स को
छुपा दो, यानी कि पूरे ए के सर्कल को छुपा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट पी क्यू आर एस टी। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट जो बाहर बचे हुए ए को छोड़ने के बाद में पी क्यू आर एस टी। उसके बाद में बी कॉम्प्लीमेंट, या बी के सेट को छुपा दो पूरा, एक्स वाई जेड एस टी, करेक्ट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहला ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी है उसको छुपा दो, ए यूनियन बी को छुपा के दो एस और टी, करेक्ट। अभी ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप सेट ए के एलिमेंट्स को ए में से बी को माइनस करना है ना, सेट ए माइनस सेट बी, तो बी को और बाकी सारे एलिमेंट को आपको खाली ए और बी को देखना है, बाकी को नहीं देखना है। ए माइनस बी यानी कि खाली आपको ए और बी को देखना है। ए और बी को देखा खाली आपने, उसमें से ए को रखो और बी को हाइड कर दो, ए माइनस बी ना, तो ए को एज इट इज रखा, बी को हमने हाइड कर दिया। कौन से एलिमेंट बचे अंदर, एक्स वाई जेड, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी कितना है आपका, एक्स वाई जेड। समझा आपको ये, ओके। तो आज का ये कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट, कल हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।